सबसे पहले ताज़ियाती कलमात माँ तलावते कुरान पाक के लिए मैं सम्मत दूंगा। मरवी वाला यानी जमाल अहमद जमाल, जिनका ताल्लुक मरवी नवादा से है, मैं उनसे बस्ता गुजारिश करूंगा कि अपने कलमात से और उससे पहले कलाम अल्लाह से आगाज करें। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा किसी का कट जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो पूरे जिस्म को इसका से काट दिया जाता है। जब मुझे ये खबर मिली काबिल हलीम साहब से कि आज हमारे बीच में मुझे मैं बता रहा था कि जिस्म का हिस्सा अगर एक कोना भी कहीं भी अंगुली का कोई भी कट जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो पूरे जिस्म को बात का एहसास होता है कि हमारी जिस्म खत्म। जब मुझे ये खबर मिली काबिल हलीम साहब ने दिया कि जमाल साहब को पता है हमारे बीच से ये वो पीलर अदब मैं कुछ सोचता रहा, मैं ऐसे दोस्त हूं, मगर कर ही क्या सकता था। थमते थमते थमे गए आंसू सुना तरह से मेरे आंखों में आंसू भर आए और मैं कई लोगों से रास्ता कान किया। फिर मामा खलील साहब से मोहम्मद कहा फिर मंसूर साहब से रात हमने काम किया, बोले हाँ बिल्कुल सही है और उनका प्रोग्राम भी हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल टीयर एंड प्राउड था। अब सवाल ये है कि दुनिया में इंसान एक सफ़र है और सफ़र से गुजरता हुआ इंसान जाता है, जिसमें एक विलियम साहब का मुझे एक पोइट्री याद आता है। नथार साहब अगर एक पोइट्री को गौर से सुनिएगा। हेयर ही लाइज वेयर लॉन्ग टू बी, हेयर ही लाइज वेयर लॉन्ग टू बी, होम इज द सेलर होम फ्रॉम सी। बस इंसान का उतना ही हक है जैसे एक समुंदर के किनारा नाविक जाता है और जाल समुंदर में फेंकता है, फिर शाम होते होते अपने घर को लौट जाता है। बस यही जिंदगी है और इसी में अपने आप को संवरना है कि वो जाल क्या है, कैसा जाल देंगे, कैसा जाल लेंगे और कैसे हम अपने आप को संवारेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे जो एहसास हुआ है अदब के हवाले से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक नहीं उनकी तस्वीर मेरे सामने आंखों के सामने फेंगे मारती है और ये कहता हुआ चलता हूँ, तस्वीर तेरी आंखों की पुतली में बसी है, सब कुछ है मेरे पास मगर तेरी कमी है। मैं एहसास करता हूँ मगर ये फलसफा है मौत और जिंदगी का, कोई समझ नहीं सकता। मेरा एक शेर है, ये फलसफा किसी पे भी खुलता नहीं जमाल, ये फलसफा किसी पे भी खुलता नहीं जमाल, क्यों मौत को लगा से लगाती है जिंदगी। ये फलसफा नहीं है, सबको आना है और सब आएगा और सब चला जाएगा। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी एक ही बंधे जंजीर। सबके साथ यही मामला आएगा। मगर एहसास तो है कि एक टूटता है और महसूस हो रहा है कि जो हमारे अदब के पिलर टूट रहे हैं
उसको मेकअप करने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि कोई सामने आ जाए कि उन खाली जगह को फिलअप करे, उनकी जगह में आए। मगर मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि जो जो पिलर हमारे बीच से अदब से टूटते जा रहे हैं, मुझे काफ़ी एहसास हो रहा है कि ये जगह खाली है, भरपूर होना चाहिए, और इसके लिए मेरी दुआ है कि उसको भरपूर करें। अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, और हम ही लोग से कर सकते हैं। है अल्लाह ताला, उनके लिए दुआएं हैं, मेरी दुआएं हैं कि उनको जन्नत अता करे। इसके लिए 2-4 कथा भी लिखा होगा, तो हम कथा का पेश कर रहे हैं। फूल शबनम कबाब अनीस रफ़ी, इल्म हिम्मत के बाप अनीस रफ़ी, जिंदगी वक्फ करी लिखने में एक मुकम्मल किताब अनीस रफ़ी। कितने थे जमाल अनीस रफ़ी, रोशन ख्याल अनीस रफ़ी, उनके अफसानों का जवाब नहीं, थे बड़े मिसाल अनीस रफ़ी। दिल न अपना मलूल रखते थे, अपने दामन में फूल रखते थे, दूर रहते थे खामखारों से, जिंदगी में वसूल रखते थे। बस यही करता हूँ दुआएं या रब, बख्श दे उनकी हर खता या रब, सब दे घर के हर नफ्सों को, कर दे जन्नत उन्हें अता या रब। राह पुरखार से गुजरते थे, नाखिदों के भी पर कतरते थे। नाखिदों के भी पर कतरते थे, दूरदर्शन में रहे, दूरदर्शन में रहे वो जमाल, रेडियो में भी काम करते थे। वाह 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 वाह। फिर मिलेंगे आपसे, आपका ही भाई अफसोस करता हुआ जमाल अहमद जमाल। या अल्लाह मेरी दुआएं हैं कि मेरी एक बात और मैं भूल गया कि 20 दिन पहले मुझे भी आजमनगर के स्टेशन पर ले जाया गया था, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं होने की वजह से फिर मैं लौट आया। दुआ कीजिए कि फिर कब तक आप तक बीच में रहता हूँ। खुदा हाफिज़, आपका ही जमाल अहमद जमाल।